हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमने अपने जुल्म का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब हम पर अगर कोई छोटी छोटी ज़्यादतियाँ करे तो उसे हम जुल्म नहीं गिरदानते, बल्कि उसको अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर हालात ही ऐसे हैं। हमने बड़ी बड़ी कैलेमिटीज़ का सामना किया है। हमारे यहाँ पे लोग नाहक कत्ल कर दिए जाते हैं, या रास्ते पे चलते चलते किसी के साथ कोई भी अनहोनी हो जाती है। इसीलिए अब हम शायद इस चीज़ के आदी होना शुरू हो गए हैं। आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, वो कहीं और नहीं, किसी दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि आपके मेन सेंट्रल पंजाब में, इसके मेन सिटी लाहौर में, उसके एक सबसे टॉप के मेडिकल कॉलेज के अंदर पेश आया है। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का आज से 2 हफ्ते पहले सप्ली का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट आने पे पता चला है कि जितने भी तालिब इल्म इस इम्तिहान के अंदर अपीयर हुए थे, वो सारे के सारे फेल हो चुके हैं। इस फेलियर का मतलब ये है कि वो डिटेन हो गए हैं। अब उनको 1 साल और लगाना पड़ेगा, दोबारा से सारे इम्तिहानात देना पड़ेंगे और दोबारा से उनको 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जब थोड़ा सा इस खबर को कुरेदा तो पता चला कि ये वो बच्चे थे जिनको जो पहले एनुअल में अपीयर हुए थे। जब ये एनुअल में अपीयर हुए थे तो ये सारे के सारे बच्चे एनुअल में अपना जो रिटन का एग्ज़ाम था उसके अंदर पास थे, लेकिन जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम था उसमें एक मैडम साहिबा ने इनको फेल किया हुआ था। चलें जी, मान लिया एनुअल में शायद बच्चे उस तरीके से तैयार ना हों, शायद वो उस तरीके से अच्छे तरीके से ड्रेस ना करके गए हों, शायद मैडम साहिबा को उनकी शक्ल ना पसंद आई हो, या व्हाट्सोएवर जो भी वजह बनी, हमने किसी पे कोई सवाल नहीं उठाया कि उन बच्चों को क्यों फेल किया गया। लेकिन जब सप्ली की बारी आई तो इस सप्ली की बारी आने पर उस मैडम साहिबा ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके कहा कि मैं इन 6 बच्चों का इम्तिहान लेना चाहती हूँ। अब यूनिवर्सिटी जो कॉलेज है उसने उन 6 बच्चों का इम्तिहान इस मैडम साहिबा के सुपुर्द कर दिया। मैडम ने जब इन 6 बच्चों का इम्तिहान लिया तो इन 6 के 6 को दोबारा फिर से मैडम ने फेल कर दिया। अब इन 6 के 6 बच्चों को जो फेल किया गया है, यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है कि हम पहले उन 6 बच्चों की परफॉर्मेंस देखें कि उन्होंने पिछले 4 साल क्या परफॉर्मेंस दी, फिर एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर फाइनल ईयर में क्या परफॉर्मेंस दी, और इवन सप्ली के अंदर उन्होंने रिटर्न के अंदर क्या परफॉर्मेंस दी, ताकि हम नेक्स्ट कोई भी क्लेम कर सकें। तो क्योंकि जो इन्होंने पहले 4 साल हैं उसके अंदर अब इन 6 में से 3 बच्चों की मार्कशीट उठा के देख लें, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये टॉप के बच्चे थे। पूरी यूएचएस में जो लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं इसके अंडर, उसमें ये टॉप के बच्चे थे जो कि डॉक्टर्स बनने के अहल थे। फिर उसके बाद जब फाइनल ईयर का रिटर्न का इम्तिहान हुआ, उस रिटर्न के इम्तिहान के अंदर भी इन 6 में से 3 बच्चे जो हैं उनके बहुत अच्छे। आपके सामने इस टाइम मैं एक स्लाइड चला रहा हूं। उस स्लाइड में आप लोगों ने जरा गौर करना है। आप लोग गौर से देखें, एक साइड पे एनुअल एग्जाम के कुछ रिटर्न के मार्क्स लिखे हुए हैं और दूसरी साइड पे सप्ली के इम्तिहान में इन बच्चों के जो रिटर्न के मार्क्स आए हुए हैं वो लिखे हुए हैं। गौर से देखिए, जो पहला बच्चा है उसके एनुअल में रिटर्न के मार्क्स जो हैं वो 150 हैं। फिर सप्ली के अंदर जो रिटर्न के मार्क्स हैं वो 157 है, यानी 7 नंबर उसने इंप्रूव किया है, और ये आउट ऑफ 200, यानी 200 में से एक बच्चा एनुअल के अंदर 150 नंबर ले रहा है और सप्ली के अंदर 157 नंबर ले रहा है। यानी वो डिस्टिंक्शन के, यानी गोल्ड मेडल के करीब करीब है। 160 पे जाके यूनिवर्सिटी आपको गोल्ड मेडल दे देती है रिटर्न में, यानी ये बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया है। लेकिन हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इस बच्चे ने शायद वाइवे के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उस टाइम उसको मौके के ऊपर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं उससे हुई, या उसका स्किल सेट ऐसा नहीं था जिसकी वजह से मैडम ने इनको फेल कर दिया। हम 1 मिनट के लिए आपका ये आर्गूमेंट बाय कर लेते हैं। आप फौरी दूसरे बच्चे पे जाएं। अब दूसरे बच्चे की मार्कशीट देखें, उसमें भी यही है। उसके रिटर्न के जो एनुअल के अंदर रिटर्न है उसके अंदर 145 मार्क्स हैं, लेकिन जो सप्ली का रिटर्न है उसके अंदर उसके 162 मार्क्स हैं। यानी वो बच्चा यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि रिटर्न में इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि ये गोल्ड मेडल का अहल है, लेकिन मैडम साहिबा ने इस बच्चे को भी प्रैक्टिकल के अंदर फेल किया हुआ है। इसी तरह नीचे वाले बच्चे जो हैं 3-4, उनकी भी आप फहरिस्त देखें तो उनका भी इसी तरीके से है। हर बच्चे ने जो एनुअल में रिटर्न में मार्क्स लिए थे उससे ज़्यादा लिए हैं सप्ली के अंदर रिटर्न में मार्क्स, लेकिन इन सभी बच्चों को प्रैक्टिकल के अंदर फेल कर दिया गया है। अब जब आपने एनुअल में इनकी सप्लियाँ लगाई थी, हम नहीं बोले, हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। हमें लगा कि शायद इन बच्चों की कुछ गलती हो, इन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, या कोई भी व्हाट्सएवर जो भी मामला बना, आप एग्जामिनर थी, आपने फेल कर दिया इनको। लेकिन अब इनका करियर दांव पे लग चुका है। अब इनकी आपने सप्लियां लगा दी हैं, इनको आपने डिटेन कर दिया है। तो हमारे कुछ बहुत ही लेजिटिमेट सवाल हैं जो हम आपसे ज़रूर करेंगे। हमारा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या आपको मालूम है कि एग्जामिनर होता क्या है, उसके राइट्स क्या होते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्रेडिटेड एग्जामिनर होता है उसके कुछ राइट्स भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उससे ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। हमारे पास अलमिया यह है कि जब प्रोफेसर साहिबान को यूनिवर्सिटी एक्रेडिट कर देती है कि आप एग्जामिनर हैं, तो उनके अंदर एक फ़िरौन जाग जाता है। उस फ़िरौन के ज़रिए वो अपनी ईगोज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, उसके ज़रिए वो अपने अंदर के खन्नास को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। उसका एविडेंस क्या है? ये जो वाकया हुआ है ये हमारे पास एविडेंस है उसका। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर खुदा ना खास्ता इन बच्चों में से
क्योंकि आपने इनका करियर जो है वो दांव पर लगा दिया है। इनके घर वाले उनको अलग बातें सुना रहे होंगे, मुआशरा उनको अलग बातें सुना रहा होगा, वो खुद पता नहीं किस मेंटल स्टेटस में है। इनमें से खुदा ना खास्ता कोई बच्चा किसी भी वजह से कुछ ना कुछ मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है उसके साथ, उसका जिम्मेदार कौन है? उस बच्चे ने पूरा साल तैयारी की थी, उस तैयारी के एविडेंस हमें उनके रिटर्न के मार्क्स के अंदर मिलता है, उस तैयारी के एविडेंस हमें उनके बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स से मिलता है। तो अगर आज उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, उसका जिम्मेदार मैडम जी कौन है? तीसरे नंबर पे इन मैडम साहिबा का बिहेवियर कैसा है, इनका रवैया कैसा है? इनका रवैया इस तरीके का है कि इनकी वजह से इनके वार्ड के अंदर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट काम करने को तैयार नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम ज़्यादा लेती हैं या ये बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं, बच्चों को इंगेज करके रखती हैं, जिसकी वजह से रेजिडेंट जाना नहीं चाहते। रेजिडेंट तो हमेशा वो वार्ड देखता है जिसमें बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हो, जहाँ पे उनको सीखने के ज़्यादा मौके मिले। लेकिन इस वार्ड के अंदर इस प्रोफेसर साहिबा ने इतना डिप्रेशन वाला माहौल बनाया हुआ है, उनसे इस तरीके के काम करवाती हैं जिसकी वजह से इनके बिहेवियर से तंग आके कोई भी ट्रेनी वहाँ पे जाने को भी तैयार नहीं होता। तो यहाँ पे जो एक बात मेन स्टैब्लिश हो रही है वो ये है कि एक प्रोफेसर साहिबा उनके मेंटल स्टेटस की वजह से, उनकी पर्सनैलिटी के स्टेटस की वजह से, उनके इश्यूज़, उनके पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, उनके घरेलू इश्यूज़ की वजह से, वो सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं उनको उसने बच्चों पे थोप दिया है। और उनको थोपा इस अंदाज में है कि उनका पूरा करियर जो है उस पर एक बड़ा बट्टा लगा दिया है उस मैडम ने। तो अब वाक़या हो गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने अपने तौर पे सबसे पहले वो बच्चे मैडम साहिबा के पास गए जिन्होंने इनका इम्तिहान लिया था। एक बच्चा जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया करके आया था, वो मैडम के पास गया और मैडम को कहा कि मैम आपने तो वाइवे के अंदर मुझे शाबाश दी थी और हर स्टेशन पे शाबाश दी थी कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैडम ने आगे से जवाब दिया कि बेटा अच्छा परफॉर्म करने का ये मतलब थोड़ी है कि आप पास भी हो जाएंगे, एटीट्यूड चेक करें। तो वो डीन ऑफ मेडिसिन के पास जाएं, वो उसके पास गए, उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद वो कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के पास गए। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने कहा कि आप एक लेटर लिख दिया कि ये प्रोफेसर साहिबा जो हैं वाकई इन्होंने ज़्यादती की है, इस लेटर का एविडेंस मैं अटैच कर रहा हूँ, आप लोग इस सारे को पढ़ सकते हैं। इस लेटर में प्रिंसिपल साहब ने डिस्क्राइब किया कि इस मैडम ने वाकई ज़्यादती की है और वीसी यूएचएस को एड्रेस किया कि आप इसको किसी ना किसी तरीके से सेटल डाउन करें। बच्चे वीसी यूएचएस के पास चले गए। अब राठौर साहब जो वीसी यूएचएस हैं, जब इनके पास बच्चे गए तो बच्चों ने, वीसी साहब कहते हैं कि बच्चों ये तो आपके कॉलेज का इंटरनल मामला है, आप फिर या तो कॉलेज के अंदर सॉर्ट आउट कर लो या फिर सड़कों पे आ जाओ या फिर आप गवर्नमेंट को जाके इन्वॉल्व करो। आप कैजुअल एटीट्यूड चेक करें कि एक टॉप पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का वाइस चांसलर है, वो ये नहीं देख रहा कि एक साल बच्चों का कितना इंपॉर्टेंट है, उनका करियर जो है वो किस तरीके से दांव पे लगा हुआ है। वो इस कैजुअल एटीट्यूड में बच्चे जो हैं उनको वापस टेनिस बॉल की तरह फेंक रहा है कि आप फिर दोबारा से कॉलेज जाओ, फिर वो कॉलेज वाले आपको इधर फेंकेंगे, मैं दोबारा आपको इस साइड पे फेंक दूंगा। खैर इसके बाद बच्चे जो हैं वो सेक्रेटरी हेल्थ साहब के पास गए, वहाँ से भी सुनवाई ना हुई और इसके बाद वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से मिले, लेकिन वहाँ से भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसके साथ साथ बच्चों ने जो इमरान खान साहब ने पीएम सिटीज़न पोर्टल बनाया था उसके ऊपर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दी हुई है, लेकिन वहाँ से भी कोई ख़ास सुनवाई नहीं हो रही। अब वे फॉरवर्ड क्या है? अब इतने फोरम्स पे जाने के बावजूद आप अलमिया चेक करें, हमारी हायर अथॉरिटीज़ पे बैठे हुए लोगों का माइंडसेट चेक करें कि इन्होंने अभी तक कोई एक कमेटी भी नहीं बनाई। बच्चे असल में क्या चाह रहे हैं? बच्चे ये थोड़ी आपको कह रहे हैं कि आप फौरी हमें पास कर दें या आप हमें फौरी डिग्री पकड़ा दें और हम जाके हाउस जॉब में काम करना शुरू कर दें। बच्चे तो आपसे सिंपल ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग एक कमेटी बनाएं, वो कमेटी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे कि हमारा मैडम जब इम्तिहान ले रही थी तब उनका मेंटल स्टेटस क्या था, क्या वाकई हमने इतना बुरा परफॉर्म किया था कि हम लोग फेल हो जाएं, क्या वाकई हमने कोई स्टेशन जो हैं वो फेल किए थे, क्या वाकई जो एक्सटर्नल आया हुआ था उसने भी हमें फेल किया था, या मैडम ने उस एक्सटर्नल के नंबर भी फैब्रिकेट करके खुद से हमें फेल किया हुआ है। बच्चे सिर्फ आपसे कमेटी बनाने की दरख्वास्त कर रहे हैं, वो कमेटी उनको इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करे और इन्वेस्टिगेट करके आगे जो भी, अगर कोई कसूरवार है तो उसको सजा दे, अगर मैडम जो है वो कसूरवार निकलती हैं तो उनको एग्जाम से डिबार किया जाए और उसके बाद बच्चे जो हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। अब हमारे पास क्या वे फॉरवर्ड है? मैं इस वक्त अपील करूंगा तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, तमाम डॉक्टर्स की तंजीमों से, ख़ास तौर पे जो हमारी पीएमए है, हमारी वाईडीए पंजाब है और हमारे जितने भी बाकी ग्रुप्स हैं, सभी से अपील करूंगा कि ये इसको एक छोटा सा वाक़या ना समझें। अगर ये प्रोफेसर साहिबा आज इस कॉलेज के अंदर इस तरह का बिहेवियर दिखा रही है, कल को इसने एक्सटर्नल बन के भी कहीं ना कहीं पे जाना है, फिर उसके बाद अगले साल भी इसने बच्चों के इम्तिहानात लेने हैं। अगर ये आज इस लेवल पे इन बच्चों को फेल कर सकती है तो कल को हो सकता है आप में से भी किसी का छोटा भाई या कोई खुद बच्चा इसकी रगड़ में आ जाए। तो इससे पहले कि इस तरह का जुल्म आप लोगों पे हो, आप लोगों पे फ़र्ज़ है कि आप आवाज़ उठाएं। हम लोगों को खुद रेजिस्टेंस शो करनी पड़ेगी, इससे पहले कि हम लोग किसी प्रोफेसर के मेंटल स्टेटस की वजह से,
उसकी ईगो की वजह से, उसके खन्नास की वजह से, उसके घरेलू मसाइल की वजह से, या इस तरह के उसके किसी भी पर्सनल इशू की वजह से हम लोग विक्टिमाइज हों, हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी।